कौन मरेगा? है नरेंद्र मोदी के गांव से शहीदों की लिस्ट आपके पास? क्या है कोई नाम उसमें जो 23 शहीद हुए हैं? क्या थे पुलवामा में कोई नाम जो वहां शहीद हुए हैं? कौन शहीद हो रहा है वहां? इसी किसान का बेटा हो रहा है जिसे खालिस्तानी और माओवादी कह दिया जाता है। क्या इसीलिए हमने सरकार चुनी थी? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य क्या होता है? देश को लूटने और बेचने का कार्य होता है। मोदी जी वहां बैठकर आराम से तमाशा देखे, वाह किसान का बेटा जवान लड़ रहा है, या तो किसान मरेगा जवान मरेगा, उसका कौन मरेगा? घर बार मतलब छोड़ दिया, जो घर को नहीं संभाल पाया आज वो देश संभालेगा। क्या है उसके पास? घर को तो संभाल ले, माता को सिर्फ चुनाव में याद आती है। क्यों मेरी जान की कीमत नहीं है? उसके तो बीवी बच्चे छोड़ रखे हैं, मेरा बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार है, फिर भी लड़ रहे हैं हम। किसी बैंक का मैनेजर है, किसी कंपनी का मैनेजर है दुष्यंत चौटाला? कौन है? देश की जनता 138 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं, अकेला नरेंद्र मोदी देश का मालिक नहीं है। और इस बार तो किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। किसान राजनीति नहीं करेगा, किसान राजनीति नहीं करेगा, यही समझिए। और किसान का बेटा इस दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा आने वाले समय में। बंगाल में मनोज तिवारी जो है रिक्शा चला रहे हैं और जो रिक्शा चालक है उसको रिक्शे पर बैठाए हुए हैं, हाथ गाड़ी वाला रिक्शा, हाथ वाली गाड़ी। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे हर रिक्शा वाले को। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं, अभिवादन करता हूं। और अभी आपने कहा बंगाल में वो क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। सबसे पहले मैं कहूं कि मैं इनको झूठ मानता हूं। ये जो भी बात कहते हैं इन्होंने झूठी बात की है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन में बैठने का कारण ही इनका झूठ है। अगर ये हमें 2013 में नहीं कहते कि हम पहली कलम से लेके आएंगे, पहली कलम से करेंगे, तो क्या आज किसान की उम्मीद जागती? तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि झूठे वादे ना करें, जो बात बोलनी है सच बोलें, जितना ये कर सकते हैं उतना ही बोलें, फालतू की बातें ना करें। उन्होंने कहा विपक्ष का कोई भी जो बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता, आज तक रिक्शा कूलर को पूछा ही तक नहीं, कोई ध्यान ही नहीं उसके तरफ गया, लेकिन मोदी सरकार जो है इनके तरफ ध्यान आकर्षित करेगी। विपक्ष क्या है? मोदी सरकार क्या है? कुछ भी नहीं है। विपक्ष इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। जो भी इनकी पार्टी में आता है, चाहे वो जैसा भी था, उसको ये गंगा नहाया कर देते हैं। चाहे सिंधिया जी हों, कोई भी कहें, हम जिनको कहें। आज हरियाणा में 10 सांसद हैं टोटल, उनमें से 5 कांग्रेस से आए हुए हैं, जिनमें इन्होंने राव इंद्रजीत जी को मंत्री भी बनाया हुआ है। धर्मवीर कांग्रेस से हैं, अरविंद शर्मा कांग्रेस से हैं, वीरेंद्र सिंह के बेटे वो कांग्रेस से हैं, रमेश कौशिक कांग्रेस से। कितने जो कहीं से भी आ रहा है। आज के दिन देश में सरकार नहीं चल रही है, किसी कंपनी का व्यवसाय ऐसा चल रहा है कि जैसे अभी इंडिगो को किसी ने हायर कर लिया, अभी इंडियन एयरलाइंस बेच रहे हैं, उसे कोई और टेक ओवर कर लेगा। ऐसे ही कांग्रेस का टेक ओवर बीजेपी ने किया है। सत्ता अभी भी लोगों की नहीं आई है, लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर भारतीय जनता पार्टी को घर से निकलने नहीं देंगे, निकलने के काबिल नहीं है? इतना गुस्सा क्यों है सर? राम राम जी, राम राम। क्यों नहीं? क्यों बिल्कुल नहीं निकलने दें? और क्यों निकलने दें आप बताएं? अगर वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, इन सबको बोला जाता है जनप्रतिनिधि। ये जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर ये जनता की ही आवाज संसद तक नहीं पहुंचा रहे हैं या विधानसभा के पटल तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमने इसलिए नहीं चुना कि ये मोदी के मन की बात आके हमें कहें। हमें मोदी के मन की बात नहीं सुननी है, हमें जनता के मन की बात जनप्रतिनिधियों के द्वारा मोदी को सुनानी है। क्यों नहीं सुनेंगे सर? प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं सुनेंगे सर? नहीं, प्रधानमंत्री की बात हमने इतने साल से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेगा या हम प्रधानमंत्री की? हमारे देश का भविष्य आप जैसे युवा ही भूल चुके हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुन के देश को चलाते हैं। हम भारत के लोग, ये संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग ही भारत हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात मोदी जी को भी समझ जानी चाहिए। अपने मन की बात कहने की बजाय लोगों के मन की बात रखें। तो आप इस बात को वेरीफाई करते हैं कि भाजपा के नेताओं को घर से निकलने नहीं देंगे? बिल्कुल, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं जो लोग इतना क्रांतिकारी कदम उठाए हुए हैं। हमें यहाँ 300 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, इनकी कौन जिम्मेदारी है? आप मुझे बताएं कि इनकी जिम्मेदारी किसकी है?
क्या होती है सरकार? सरकार शब्द का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? क्या उनको हमने सिर्फ इसलिए दी है गाड़ी सिक्योरिटी की वो आराम से ऐश करें इसी में सोएं, या कोई जिम्मेदारी भी है उनके सर पर? बोलते हैं देश की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी है दोस्त उनके सिर पर। और हमारे ये टूटे हुए टेंट देखिए, इनको ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है, शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन हनन करने की, दूसरे के हक छीनने की बिल्कुल भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो ऐसे में कर तो रही कल वो भी कहेंगे कि आपको भी नहीं निकलने देंगे, जैसे राजस्थान में पथराव हो गया टिकैत साहब के ऊपर, फिर दोनों व्यक्ति आपस में टकरा जाएंगे ना सर, पक्ष विपक्ष के लोग। बिल्कुल वही बात कह दी आपने, तो जवाब ही दे दिया। यहाँ जवान और किसान को आमने सामने कौन करा रहा है? तो तैयार है लड़ने के लिए आप? लड़ने के लिए तैयार नहीं, हम तो होने नहीं देंगे ना, हम तो देश को जोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। सरकार चाह रही है ऐसे लड़ाई जैसे आपने कहा, आमने सामने आए किसान और जवान लड़े, और मोदी जी वहां बैठकर आराम से तमाशा देखे, वाह किसान का बेटा जवान लड़ रहा है, या तो किसान मरेगा जवान मरेगा, उसका कौन मरेगा भाई? कौन मरेगा? है नरेंद्र मोदी के गांव से शहीदों की लिस्ट आपके पास? क्या है कोई नाम उसमें जो 23 शहीद हुए हैं? क्या थे पुलवामा में कोई नाम जो वहां शहीद हुए हैं? कौन शहीद हो रहा है वहां? इसी किसान का बेटा हो रहा है जिसे खालिस्तानी और माओवादी कह दिया जाता है। क्या इसीलिए हमने सरकार चुनी थी? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य क्या होता है? देश को लूटने और बेचने का कार्य होता है, या देश को आगे बढ़ाने का कार्य होता है? कहा ना बदला लेंगे, मोदी ने तो कहा बदला लेंगे। किस चीज का बदला? किसने मरवाए? हाँ पुलवामा का बदला ले लिया। पुलवामा में बताओ ना कितने मरे थे उनके घर से, कितने मरे थे, कहाँ थे, कौन सी शहीदों का इतिहास है उनका? मैं आज यहाँ गाजीपुर बैठा हूँ, 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार में मेरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ से सेना में ना हो। कितने थे उनकी, अपने हिस्ट्री निकाल के लाएं, इतिहास लाएं, और फिर वो शहादतों पे बात करें। त्याग तो दिया है ना मोदी जी ने, जो त्याग किया वो आपको कौन सा त्याग किया है? कौन सा त्याग किया है? तो छोड़ा है ना, घर बार मतलब छोड़ दिया। जो घर को नहीं संभाल पाया आज वो देश संभालेगा? क्या है उसके पास? घर को तो संभाल ले। माता को सिर्फ चुनाव में याद आती है, वो अपनी माँ की याद सिर्फ चुनाव में आती है। माँ को तो रोज सेवा चाहिए, रोज उठा के सुबह खाना पीना कौन देता है उसको? रोज सेवा कर उसकी, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए और झूठ के लिए। मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री भाई, ऐसी सेवा हमने नहीं चाहिए। देश के किसान को सड़क पे ला के बैठा दिया। दिख रही है ये सड़क है या खेत है? किसान खेत में होना चाहिए, सड़क पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए किसान? कौन लेके आया किसान को? कानून हमारे लिए बन रहे हैं, उसके लिए बन रहे हैं? किसने अथॉरिटी दी है उसको कानून बनाने की? शुरू से आप सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर पूछ रहे हैं। आपको पता भी है देश का कृषि मंत्री कौन है? कौन है देश का कृषि मंत्री? बताएं। तोमर जी। तोमर जी, तोमर जी कहाँ से आते हैं, कहाँ से सांसद हैं? बताएं। मुरैना, ग्वालियर। ग्वालियर से। कहाँ है तोमर जी, कहाँ है? 12 वार्ता तक तो आपसे बात हुई। कहाँ 12 वार्ता तक? उसके हाथ में ही कुछ नहीं था। 12 वार्ताओं में पहली वार्ता में कर देता खत्म। को तैयार नहीं है। कमाल। तो आपके पास प्रस्ताव पे प्रस्ताव दे रहे हैं। देख मेरे से पूछ, गेहूं का सीजन है, मुझे 1 मिनट में निर्णय लेना है। कंबाइन से कटवाना है, हाथ से कटवाना है, तूड़ा बनवाना है, नहीं बनवाना है, क्या है? ये है किसान का निर्णय। और अगर किसान 12 वार्ता की फैल हो गया तो गेहूं झड़ जाएगा। शायद आपको पता ना हो, पक्की फसल को 10 दिन के अंदर काटना पड़ता है। तो हमें पता है निर्णय कब लेना है, लेकिन किसके हाथ में ही निर्णय नहीं है। वो क्या निर्णय लेंगे, वो यही बात नहीं रख पा रहे। अरे मोदी जी, देश का किसान ये मांग रहा है और आपने गलत किया, और आप जो गलत कर रहे हैं, मैं देश का कृषि मंत्री होने के नाते अगर मैं किसानों की समस्या समझा नहीं पा रहा हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन क्या है ये दम उसमें? है क्या दम? आप रहते तो आप इस्तीफा दे देते। मैं रहता तो मैं इस्तीफा में नौबत ही नहीं आने देता। मैं होता तो नौबत ही नहीं आने देता। आज यहाँ जान देने को क्यों है हम? क्यों मेरी जान की कीमत नहीं है? उसके तो बीवी बच्चे छोड़ रखे हैं, मेरा बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार है। अच्छा, फिर भी लड़ रहे हैं हम। दुष्यंत चौटाला जी के एक विधायक हैं, अब वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अब लोहे का जो है अंडरगारमेंट्स पहनना पड़ेगा, मास्क हेलमेट लगाना पड़ेगा। अब डर लग रहा है उनको। वो कह रहे हैं कि जो है पार्टी को छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी का जो दामन
थमा है, छोड़ देना चाहिए, ये सही है सर? कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं सर इन चीज़ों आज के समय जो किसान के साथ है ना, उसके बारे में तो प्रश्न ही मत पूछो। मैं इनको इंसान ही नहीं मानता। नहीं मानते? जो जनप्रतिनिधि नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं। ये लोहे के कपड़े कोई बात है? आप इस बात को क्या कहेंगे? दिवालियापन कहेंगे, ओछी मानसिकता कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो इसे मानसिक दिवालियापन कहूंगा। ये क्यों नहीं कहते कि हम जाएंगे? जिस सांसद विधायक के साथ गलत हो रहा है, जिसको निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो वहां से फ्लाइट लेके दिल्ली क्यों नहीं आ रहा? 7 रेस कोर्स रोड पे जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम चाहते हैं कि लोग हमें निकलने नहीं दे रहे हैं, आप उनकी सुनो। तो ठीक है, पीटना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना सर? नहीं, उनको भी तो बात करना भी तो कोई सॉल्यूशन है। दुष्यंत चौटाला जी बताइए कि प्रधानमंत्री के पास कब आए किसानों की बात लेके कि जी ऐसे ऐसे सिचुएशन चल रही है, किसान नहीं मान रहे हैं और हम तो जनप्रतिनिधि हैं। किसी बैंक का मैनेजर है, किसी कंपनी का मैनेजर है दुष्यंत चौटाला? कौन है? हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, और जिम्मेदारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की है। हरियाणा की जनता परेशान है, तो जाके वहां पे मोदी के वहां पे जाके सिर मारा कि देखो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं सुन रहे। देश की जनता 138 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं, अकेला नरेंद्र मोदी देश का मालिक नहीं है। सर 4 महीने से ज़्यादा किसानों को हो गया यहाँ पर, लेकिन जो मीडिया को कवरेज देना चाहिए वो नहीं दे रही थी। लेकिन कल 2 दिनों से लगातार मुख्तार अंसारी को ऐसे कवरेज मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी आते हुए कहाँ पलट जाएगी, लोग ऐसे कयास लगा कर बैठे हुए थे। कैसे देख रहे हैं मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने में? अजमल के साहब को जानते हैं आप? जी हैं? 300 किसानों में जितने शहीद हुए उनके नाम जानते हैं? बताएं 300 किसान शहीद जो यहाँ कितने हुए हैं? गाजीपुर खड़े यहाँ आप पे 350 नहीं, आप किसी नाम गिनाइए ना किसी का, सर इधर आप नाम गिनाइए ना किसी का। क्या हो गया है आपको देश में? अंसारी, अजमल का साहब, सारी नकारात्मकता। मतलब मैं नेगेटिव लोगों पे स्पीच दूं? इतने बड़े लोग हो गए। इन लोगों ने किसानों के लिए जान दे दी, इन देश के लिए जान दे दी। देश को जो अन्न खिला रहे हैं, इनका घर था, इनका परिवार था। आपने कभी किसी के घर में जाके इंटरव्यू लिया? आपने कभी कहा कि हम शहादत को नमन करते हैं, वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं? इसी वजह से मीडिया का स्तर गिरा है, सिर्फ नकारात्मक। अच्छा, आप मानते हैं कि 2 तरह का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, अच्छी बात उठानी चाहिए, मीडिया को तो सच्चाई दिखानी चाहिए। जो नकारात्मक भी है, मीडिया का काम सिर्फ सच्चाई दिखाना है। जैसे आप कहें अब मीडिया अपना पक्ष रखे, मीडिया का पक्ष रखने का काम नहीं है, पक्ष तो जनता रखेगी, सरकार रखेगी। मीडिया दिखाए जो हो रहा है, वैसे ही सरकार का काम भी जनता की बात रखने का होता है। जो सांसद विधायक जो भी चुने जाते हैं, उनका काम सिर्फ इतना है, वो जाएं और कहें कि मेरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है, वो चाहती है, वहाँ पानी की कमी है, वहाँ खाद की कमी है, वहाँ स्वास्थ्य की कमी है, वो अपनी बात रखें। जबकि हो ही उल्टा रहा है, वो वहाँ से निकल के मोदी की बात रख रहे हैं। अरे मोदी ने तो 11 बजे मन की बात रख दी, सबने सुन ली, अब आगे की सोचो। सर एक लास्ट सवाल जवाब दे दीजिए। अभी राकेश टिकैत गुजरात से आए, पुल के नीचे उन्होंने कहा 12 बजे रात को कि अब गुजरात में किसान को आज़ाद कराना है। क्या राकेश टिकैत इतने बड़े लीडर हो गए कि वो गुजरात में जाके किसान को आज़ाद कराएंगे? भाई गुजरात हिंदुस्तानी नहीं है क्या? राकेश टिकैत को कहाँ का वीजा और पासपोर्ट देखा आपने? वही बात, नेता मानते हैं, बड़ा नेता? भाई नेता आम आदमी नेता है। नेता तो है, चौधरी चरण सिंह क्या थे? बहुत बड़े किसान नेता हैं। और इस बार तो किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। किसान राजनीति नहीं करेगा, किसान राजनीति नहीं करेगा, यही समझिए। किसान ने अपने खून पसीने की मेहनत से अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्रों में पढ़ाया है। आज वो किसान का बेटा तैयार हो गया है और किसान अपने खेत में खेती ही करेगा और किसान का बेटा इस दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा आने वाले समय में। आज ही आपके माध्यम से बता देता हूँ। कहते हैं कि राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री बना दीजिए। राकेश टिकैत तो किसान अभी देखेंगे। नहीं तो आप तो बता रहे हैं ना, नहीं, आप मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम क्यों? यहाँ जो बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे पीछे खड़े हैं, सभी राकेश टिकैत है। किसी को तोल लो, आप तोल के देखो। वो चाहते हैं लोग हैं प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, आम किसान को बनाएंगे यहीं से। राकेश टिकैत को बनाएंगे। बड़ा चेहरा तो वही। बार बार चेहरा बड़ा, आपने चेहरा बड़ा कर दिया या आप ही के सिर्फ उससे हम निर्णय ले लें? हमारा निर्णय अब हम खुद लेंगे।
138 करोड़ में से 100 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, निर्णय ये लेगा। अगर ये अंदर एक लेटे हुए हैं, बीमार हैं, आप दिखाइएगा अपने कैमरे से, इनको 4 महीने हो गए हैं, यहाँ बुजुर्ग हैं, आज भी नरेंद्र मोदी को बुला के इनसे कंपटीशन करवा लिए जी। इनके नॉलेज में, इनसे शरीर में आज भी ये 21 हम तो किसी को बना दें, इससे तो सारे बढ़िया हैं देश में।